हमने किसानों का कर्जा माफ किया था। आपको याद होगा, यूपीए की सरकार थी। अगर आप 25 बार हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ करो, मतलब 25 साल के लिए हर साल माफ करो, तब 16 लाख करोड़ रुपए बनता है। और 22 लोगों का, भाइयों और बहनों, 22 लोगों का इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया, 24 साल का मनरेगा का पैसा, 25 साल का किसान कर्जा, 22 लोगों को। हिंदुस्तान में 1% लोग 40% धन कंट्रोल करते हैं। यह सच्चाई है देश की। और फिर नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के लोग कहते हैं हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग, उनका ध्यान चला जाता है, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं, इनके लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, और फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। इनके ही बयान आते हैं। ठीक है, आरक्षण का मतलब क्या है? सबसे पहले कि देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की भागीदारी होगी। यह है मतलब कि देश में जो सत्ता है, जो धन है, उसे न्याय के साथ, बिना अन्याय बांटा जाएगा। रिजर्वेशन का यह मतलब है। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर। हिंदुस्तान में सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं? बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी, यही है ना मुद्दे। किसानों की स्थिति, आप मुझे बताओ, मीडिया में आपने बेरोजगारी की बात कब सुनी? कभी टीवी पर आपने देखा? नहीं। महंगाई की बात आपने कभी टीवी पे देखी कि भैया बहुत महंगाई हो रही है? कभी देखी? भागीदारी की बात कभी देखी, सुनी है आपने? मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं। मैंने लिस्ट निकाली, मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकाली, बड़े बड़े एंकर्स की लिस्ट निकाली। उसमें आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा। ये क्या दिखाते हैं? सबसे पहले 24 घंटा नरेंद्र मोदी का चेहरा, आप देख लो, या नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा, या फिर इन अरबपतियों की शादियां दिखेंगी, या फिर बॉलीवुड स्टार्स दिखेंगे, मगर आपको किसान कभी नहीं दिख सकता। बेरोजगार युवा आपको टीवी पे, मीडिया पे कभी नहीं दिख सकता। मगर यह देश की सच्चाई है। छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया, स्मॉल मीडियम बिजनेस को खत्म कर दिया, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की। आज सच्चाई है कि इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। यह सच्चाई है, मगर यह मीडिया में आपको कभी नहीं दिख सकती। ठीक है, तो मीडिया में आपकी भागीदारी नहीं है तो कहां है? आपकी आबादी 90% है,
15% देश में दलित हैं, कम से कम 50% पिछड़ा वर्ग है, 8% आदिवासी हैं, 5% गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं। हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए, उनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालिए, वही है अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, यही हैं। और मुझे दिखा दो इन कंपनियों में 200 नाम हैं, इनके मालिकों में मुझे एक पिछड़ा नाम दिखा दो, एक दलित नाम दिखा दो, एक आदिवासी दिखा दो, एक गरीब जनरल कास्ट का दिखा दो। नहीं मिल सकता, है ही नहीं। हिंदुस्तान का 90% पॉपुलेशन ना आपको मीडिया में मिलेगा, ना आपको कॉर्पोरेट इंडिया में मिलेगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के मालिक निकालो, उधर आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा। ठीक है, छोड़ो, आप कहोगे नहीं, हिंदुस्तान के पिछड़े लोग, दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट के लोग कहेंगे नहीं भैया, हमें मीडिया में अपना आदमी नहीं चाहिए, हमें कॉर्पोरेट इंडिया में भी नहीं चाहिए, सरकार में तो चाहिए होगा आपको। सरकार कौन चलाता है? 90 लोग चलाते हैं, दिल्ली की सरकार। मोदी जी साइन करते हैं, 90 लोग आईएएस अफसर हिंदुस्तान की सरकार चलाते हैं। बजट का हर रुपया वो बांटते हैं। गुजरात में कितना पैसा आएगा, बुलेट ट्रेन में कितना जाएगा, अग्निवीर योजना होगी नहीं होगी, दलितों को, पिछड़ों को स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, सड़कें कितनी बनेंगी, कहां बनेंगी, कैसे बनेंगी, कितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा, ये सारे के सारे निर्णय 90 आईएएस अफसर लेते हैं। मैंने इनके नाम निकाले, 90 में से 3 अफसर पिछड़े वर्ग के हैं और उनको पीछे बैठा रखा है, कोने में छोटा सा डिपार्टमेंट दे रखा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में आपको एक नहीं मिलेगा, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में आपको एक नहीं मिलने वाला। पिछड़े 3 हैं, दलित 3 हैं,